बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर है। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो ऑपरेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन के हवाले से मैट्रिक के बेसिकली मैथ्स के चैप्टर्स में ये इसका काफ़ी यूज़ होता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवालात में से आता है। तो हम यूनियन के बारे में पहले बात करते हैं। एक हमने एक सेट लिया A135, ठीक है, और एक फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं, एक सेट कंसीडर कर लेते हैं 2, 4 और 6, ठीक है। अब इसका यूनियन मीन्स मिलाकर दो ब्रैकेट्स को मिला के कंबाइन करने को यूनियन कहते हैं। अब इन दोनों में मतलब जो भी ब्रैकेट में जो नंबर्स आ रहे होंगे ना दोनों ब्रैकेट्स में, उन सबको लिख देंगे आप 2, 4, 6, यानी कि अब एक ब्रैकेट में 1, 3, 5 है, दूसरे में 2, 4, 6 है, तो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, यानी कि जितने भी हैं वो सब नंबर जो हैं इसमें लिख दिए जाएंगे। यूनियन में होता है मिलाकर लिखने में। अब इंटरसेक्शन में क्या होगा? इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं होगा। इंटरसेक्शन की एग्जांपल देखते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होगा? इंटरसेक्शन में क्योंकि जो सेम होंगे सिर्फ वही ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। अब इन दोनों में अगर ब्रैकेट्स अगर देखें तो दोनों में से कोई भी आपको ब्रैकेट जो है सेम नज़र नहीं आ रहा होगा, तो इसमें कोई भी नहीं आएगा। आप तो फिर हम ऐसा करते हैं कुछ सीखे, देखिए कोई भी सेम नहीं है इसमें। तो इंटरसेक्शन में ये होता है कि जो सेम होते हैं वो लिखे जाते हैं, तो इसका ब्रैकेट नहीं लाएगा। इससे एग्जाम्पल थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। ए को हम कंसीडर कर लेते हैं बिल्कुल इसकी 1, 2, 3, और बी कंसीडर कर लेते हैं हम इंटरसेक्शन के लिए 2, 5, 6 या 2, 5, ठीक है। माजरत के वो आपका कट गई है वो आखिरी वर्ड जो है, ठीक है। अब इसमें देखें आप 1, 2, 3, 5 और 2, 5, 6, ठीक है। अब इसमें कौन से सेम है? 1 भी सेम नहीं है, एक 2 है और एक 5 है जो दोनों ब्रैकेट में सेम है। जो सेम होगा ब्रैकेट में वो हम लिख देंगे 2 और 5, बस ये दो सेम है तो हम इनको यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। जो सेम होंगे सिंपल आपको वही उतार के लिख देना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। ये इंटरसेक्शन होता है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब हम 3 सेट्स के बारे में बात। सेट्स आप मुराद समझ रहे हैं ना, कोई भी सेट्स में कोई नंबर हो सकते हैं, कोई वैल्यू हो सकती है, ABCD है, यानी कि एक सेट दूसरा सेट, ऐसे मतलब कॉम्बिनेशंस कह लें 2-3 चीज़ों का। तो ये आपके पास हमने एक और सेट ले लिया, यानी कि अब ये 3 सेट्स का कॉम्बिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एक A यूनियन B यूनियन C, ये एक एग्जाम्पल है, फर्ज करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 यूनियन के सेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, A को लिखेंगे। A की हमारे पास क्या वैल्यू है, ये देखें A की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, 3, 5 लिखते हैं। ठीक, यूनियन, और अब ये B यूनियन C का जो है ना हम दोनों मिला के लिख देंगे एक साथ ही, क्योंकि ब्रैकेट में। तो अब इनमें क्या चीज़ें जो सेम है या सेम नहीं है वो भी सारे लिख दिए जाएंगे। 2, 4, 5, 6, 5 भी आएगा इसमें, यहाँ पर 5 और 6 भी आ जाएगा, ठीक है। ये माजरत खां की स्क्रीन थोड़ी कट गई है, मैं उसके लिए माजरत खां। 2, 4 यानी कि सारी चीज़ें जो है ना B यूनियन C में मिला के लिख देंगे। 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगा, ये सारी चीज़ आ गई। तो आपका ये B इंटू B यूनियन C का ये पूरा ब्रैकेट हो गया। अब इन दोनों को यूनियन करेंगे। अब इन दोनों को यूनियन करेंगे, इनको भी मिला के लिख देंगे। तो अब इनमें जो नंबर्स आ रहे हैं 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, इसमें से कोई निगलेक्ट नहीं करेंगे, सारे नंबर्स लिख देंगे। बस जो 2 रिपीट हो रहे होंगे, यानी कि 2 जगह 5 है, 2 जगह 5 नहीं लिखेंगे, एक ही जगह 5 लिखेंगे। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ये A यूनियन B यूनियन C का ही आपका आंसर आ गया।
ठीक है, ये आवाज़ जो आ रही है बाहर उसके लिए मैं माजरत खाऊँ, ज़रा खेल रहे हैं लोग सारे बाहर तो उसकी आवाज़ है। अब हम बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हमने दो यूनियन के यूज़ किए थे, अब हम दो इंटरसेक्शन के यूज़ करेंगे। तो वही ब्रैकेट लेंगे A135 और इंटरसेक्शन का साइन आएगा और ये इन दोनों को मिला के लिखेंगे पहले इंटरसेक्शन। अब बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी में से देखेंगे कौन कौन से सेम है। एक 2 सेम है और 6 सेम है, बस ये दो 6 सेम। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 6। अब इंटरसेक्शन इन दोनों में भी ये देख लें, बी इंटरसेक्शन सी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों में हम चेक करेंगे कोई सेम है, इन दोनों में कोई भी चीज़ दो सेम नहीं है तो हमारा ये आंसर हो गया। ये 3 वाला दो इंटरसेक्शन जिसमें होंगे उनका आंसर ये आ गया। यूनियन वाला पहले हमने देखा, अब हमने इंटरसेक्शन वाला देखा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इसकी थोड़ी सी और चेंजिंग करते हैं। आप क्या करते हैं, एक यूनियन एक इंटरसेक्शन का कॉम्बिनेशन। सवाल घुमा फिरा के जो भी पूछ लिया जाए उसके जो लॉजिक है वो मेन वो यही है, वो आप याद रखें। यूनियन में मिला के लिखा जाएगा, इंटरसेक्शन में जो दो ब्रैकेट में सेम होंगे वो लिखेंगे। अब ए की वैल्यू पहले लिखी हमने, अब बी यूनियन सी की हम लिख रहे हैं। बी यूनियन सी में क्या होगा, मिला के लिख देंगे, जो दो नंबर्स दिए हुए जितने भी वो सब लिख देंगे, 2 4 5 6 ये दोनों लिख देंगे। अब इसमें इंटरसेक्शन आ गया तो इसमें देखना पड़ेगा दो कॉमन कौन से सेम है। एक सिर्फ 5 ही कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो हम इसमें यहाँ पर सिर्फ 5 लिख देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इंटरसेक्शन और यहाँ पे यूनियन करके देखते हैं। तो 135 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, 2 4 6 2 4। अच्छा, इसमें जो सेम होंगे वो लिखेंगे, सॉरी ये सेम आ जाएगा इसमें यूनियन में जो भी। इसका आंसर दोबारा 1 3, इसमें जो सेम है इसमें 5 भी एक सेम है, दोबारा 5 ही आंसर आ जाएगा। दोबारा ये माजरत कहूँगी, दोबारा मैंने रिपीट कर दिया एग्जाम्पल। तो ये ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी की आपके पास एग्जाम्पल एक बार फिर रिपीट हो गई। अब कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है ना इसकी वो हम कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ मिला के टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ है इसकी। तो पहली हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ए की वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं ए, ठीक है, स्मॉल ए। बी की वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं ए बी, ठीक है, ये भी हो गया। अभी दो ही हैं तो दो की इसमें कर लेते हैं। अब पहले हम ए यूनियन बी को प्रूव करते हैं। ए यूनियन बी की वैल्यू जब लिखेंगे हम, ए की वैल्यू क्या है ए और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है ए बी। जब इनका यूनियन करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा ए बी आंसर आ जाएगा, क्योंकि यूनियन में मिला के लिखते हैं। ठीक है, ये हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब हम निकालते हैं बी यूनियन ए की वैल्यू। ठीक है, बी यूनियन ए की जगह नहीं है इसलिए थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है मार्क्स। बी यूनियन ए, अच्छा बी की वैल्यू क्या है हमारे पास ए बी, ए बी, ठीक है, और ए की वैल्यू तो पता है ए है। अब इन दोनों को जब मिला के लिखेंगे यूनियन है तो क्या वैल्यू आंसर आ जाएगा ए बी। तो ये देख सकते हैं ये दोनों सेम आ गए, तो हमने यही प्रूफ करना था कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये जो एक प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ
सेकंड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन के हवाले से स्क्रीन थोड़ी आउट हो गई। ये लिखा हुआ है बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इसमें क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इफ अगर ए की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू ए बी है अगर, तो हम पहले ए इंटरसेक्शन बी को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, यानी कि ड्राइव करते हैं। ए की वैल्यू क्या है ए, बी की वैल्यू क्या है ए बी, इंटरसेक्शन ए बी। इंटरसेक्ट मैंने आपको इंटरसेक्शन में पता है आपको कि जो सेम होते हैं वो लिखते हैं, तो ए वैल्यू आ गई। अब ए बी इंटरसेक्शन ए को करके देखते हैं, सॉरी बी इंटरसेक्शन ए। अच्छा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू आपको पता है ए बी, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है ए ए। तो अब इसमें जब हम सेम लिखेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ ए ही आएगा। ये देखें, ये ए ही आ गया हमारे पास। तो ये दोनों प्रूव होगा कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों बराबर है। तो दूसरी प्रॉपर्टी भी हमने प्रूव कर ली। अब हम चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, जिसका नाम है, तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं हम, जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास आ जाएंगे तीन सेट्स की वैल्यू आ जाएगी, ए बी और सी की। ठीक है, बी, ए यूनियन बी और यूनियन सी। कोई वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए, सॉरी कैपिटल ए इज इक्वल टू ए, बी के वैल्यू हमारे पास बी, और सी की वैल्यू हमारे पास ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी है, सॉरी डी नहीं है। अच्छा, अब पहले हम प्रूव करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी की। ए की हमारे पास क्या वैल्यू है ए। अच्छा, बी यूनियन सी क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनियन मिला के लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी सी हमारे पास कॉमन है, ए बी सी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ए बी और सी, तीन दोनों ब्रैकेट को मिला देंगे तो बी यूनियन सी, तो ए बी जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी आ जाएंगी। अब यूनियन दोनों में मिलाएंगे तो ए बी सी तीनों आ जाएंगे इसमें। सही है, तो ये हमारे पास, अब हम इसको प्रूव करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी को। अच्छा, ए यूनियन बी की ए यूनियन बी क्या हो जाएगी, सॉरी ए यूनियन ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी वैल्यू आ जाएगी। सिंपली इन दोनों को लिखेंगे तो ए बी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब यूनियन सी हमारे पास क्या है, यूनियन सी है ए बी सी। ठीक है, अब इन दोनों में मिला के लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी, तीनों आ जाएंगी वैल्यू ए बी सी। ठीक है, अब ये हमारे पास आंसर है। अभी देखिए प्रूफ हो गया ए बी सी, यानी कि आंसर दोनों की कंडीशन में सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये इक्वल साइड हैं दोनों, ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी, ये दोनों के प्रोडक्ट जो होते हैं वो सेम आएंगे। अब हम चलते हैं चौथी प्रॉपर्टी की तरफ, जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब इनको प्रूफ करते हैं हम। ए की वैल्यू हमने ए कंसीडर कर ली, बी की वैल्यू हमने ए बी कंसीडर कर ली, और सी की वैल्यू हमने कंसीडर कर ली ए बी और सी।
अब पहले हम ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी को प्रूफ करते हैं। अच्छा जी, ए की वैल्यू ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब देखें इसमें दो चीज़ें सेम है, ए और बी, ए भी सेम है दोनों ब्रैकेट में और बी भी दोनों में सेम है, सी सेम है नहीं है, तो क्या आ जाएगी इंटरसेक्शन इन दोनों का ए बी। अब इन दोनों ब्रैकेट में ये जो हमारे पास आए इनमें भी दो चीज़ें सेम है, ए सेम है सिर्फ, तो हमारे पास ये आ गया ए आंसर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बच गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको प्रूफ करते हैं हम। अब देखें इसमें एक ए इंटरसेक्शन बी क्या हमारे पास ए बी, इसमें ए सेम है सिर्फ, तो हमारे पास ए क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन सी जो है बेसिकली वही है। अब इन दोनों में देखें आप क्या सेम है, ए सेम है, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया। देखें दोनों ब्रैकेट में ए वैल्यू सेम आ रही है, तो इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं चौथी प्रॉपर्टी की तरफ। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेसिकली वो इंटरसेक्शन वाली जो थी वो चौथी थी, ये पांचवी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये बेसिकली ए यूनियन बी का जैसे आपको पहले एग्जांपल में बताया बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ इसमें मैं सॉल्व नहीं करूँगा, सिर्फ आपको बता दूंगा ये, सही है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ये आपको एक ए यूनियन बी लेना है, फिर कंसीडर करना है, और फिर बी इंटरसेक्शन सी से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लेना है। इसी तरह इन दो ब्रैकेट्स की वैल्यू लेंगे, ए यूनियन बी की और ए यूनियन सी, इन दोनों को इंटरसेक्शन कर देंगे। अच्छा, जो छठी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये बेसिकली छठी प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको भी सिंपली सॉल्व कर देंगे आप। ठीक है, तो ये अब थी, उम्मीद है समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।